वेलकम बैक जी। कल मैच खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और वो मैच बांग्लादेश ने बासानी 91 रन से जीत लिया और ये जीत उनको चाहिए भी थी इस टूर्नामेंट में सरवाइव करने के लिए, इस टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए। और ऑब्वियसली फिर उनका रन रेट भी जो डेंट हुआ था, नेट रन रेट, वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया इस चीज़ से। और अब एक बात ये भी फाइनल हो गई है कि मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश और श्रीलंका इस ग्रुप से आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान वाला जो मैच है वो अफगानिस्तान को अब एक मार्जिन से जीतना पड़ेगा। जो ऑब्वियसली फिर एक तो मेरे साथ जो अपडेट्स आई हैं उस हिसाब से मतलब 70 रन से जीतना पड़ेगा अगर वो डिफेंड कर रहे हैं, और अगर वो जीत चेस कर रहे हैं तो उनको 37 ओवर तक उनको वो चेस करना होगा, जो कि एक इजी टास्क नहीं होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं उसको क्या रिजल्ट बनता है। लेकिन अभी हम इस मैच के बारे में बात करें जो हो गया है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने, जिस तरह मैंने आपको कहा था, बताए थे मैंने आपको, चंद नाम बताए थे कि अगर उनको इस टूर्नामेंट में या आगे वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग इम्प्रूव करनी है या कंपटीशन देना है बड़ी टीमों को, तो उनको अपनी बैटिंग में कुछ नाम, मतलब मैंने आपको बताए थे नाजमुल हसन शंटो जिन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किया था। इसके अलावा मैंने आपके सामने नाम लिया था शाकिबुल हसन का, मुशफिकुर रहीम का, और मैंने आपके सामने नाम लिया था मेहदी हसन मिराज का, जिसका उस टाइम कोई नाम नहीं ले रहा था। मैंने उनकी क्योंकि बैटिंग देखी हुई थी वर्सेस इंडिया, उन्होंने 8वें नंबर पे आके एक 100 बनाया था, उस सीरीज़ में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी बैट के साथ, तो मुझे पता था कि वो कर सकते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि उनको वो ओपनर प्रमोट करेंगे, और जिस तरह कल उन्होंने बांग्लादेश वालों की मैनेजमेंट ने उसे ओपनर प्रमोट किया, उसके बाद उसने 112 रन की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। साथ में अगेन नाजमुल हसन शंटो ने 104 रन स्कोर किए। इन दोनों ने 194 रन की पार्टनरशिप की और मैच को एक साइड ले गए अफगानिस्तान से। नीचे कैमियो खेले शाकिबुल हसन ने और मुशफिकुर रहीम ने, एक्सपेक्टेड था उनसे, तो उन्होंने भी नीचे कैमियो खेले और स्कोर को 334 तक पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली मेहदी हसन मिराज 112 पे रिटायर्ड आउट हो गया, लेकिन या तो वो इनिंग को और ऊपर ले जाते। अब अफगानिस्तान के परस्पेक्टिव से बात करें तो सिर्फ मोहम्मद नबी की एक ऐसी इकोनॉमी है जो 5 की है, उन्होंने 10 ओवर में 50 रन दिए। इसके अलावा सारे बॉलर्स की इकोनॉमी 6+ है, और राशिद खान की भी इकोनॉमी 6.6 की है और उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। ये एक सरप्राइज है सबके लिए। अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटें ली, एक विकेट गुलबदीन नाइब ने ली और एक विकेट मुजीबुर रहमान ने ली। इसके अलावा 3 रन आउट हुए हैं। तो अफगानिस्तान की बॉलिंग जो उनकी मतलब स्ट्रेंथ है, इस मैच में हमने देखा कि वो बहुत लैग किया, उन्होंने 334 रन कंसीड किए। ये बात भी यहाँ बताने वाली है कि ट्रैक बहुत अच्छा था, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी थी और आउटफील्ड बहुत तेज थी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता आ रहा हूँ जब तक अफगानिस्तान अपनी बेस्ट 11 नहीं खिलाएगी तब तक ये उनके साथ होता रहेगा कि वो, उनके पास जब उनकी स्ट्रेंथ उनके स्पिनर्स हैं, तो जब तक वो 4 स्पिनर्स के साथ नहीं जाएगी तो उनको ये रिजल्ट ऐसे ही उनके लिए ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली ये रिजल्ट्स उनके हक में ऐसे नहीं आएंगे। उनको ये चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी आगे। अभी लग यही रहा है कि उनका एशिया कप का सफ़र यहाँ पर ख़त्म है। अब बात करें, जब अफगानिस्तान चेस करने आया, उन्हें पता था कि 335 एक बहुत बड़ा टोटल है, तो हमेशा यही आपको लोग बताएंगे कि चेज में हमेशा अहेड ऑफ द रेट रहना पड़ता है। आपको तेज खेलना पड़ता है। शुरू में कोई पता नहीं होता क्या कब क्या आ जाए, बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपको रेट से अहेड रहना पड़ता है। लेकिन वो स्टार्ट उन्होंने बहुत ही वाचफुल किया। उनकी स्टार्ट में विकेट गिर गई, शरीफुल इस्लाम ने उनको स्टार्ट में डेंट दिया, उनकी बड़ी विकेट गुरबाज जिसके थ्रू वो अटैक करते हैं वो ले ली। लेकिन इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको, इब्राहिम जादरान जैसे बैट्समैन है, वो उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन उन्होंने बहुत स्टार्ट में बहुत कॉन्शियस नजर आए, फिर जाके थोड़ा एक्सेलरेट किया। अब इब्राहिम जादरान ने 75 रन बनाए। इसके अलावा उनके कैप्टन ने, शाहिदी ने, उन्होंने 50 स्कोर की, 50 रन किए, मतलब 50 बनाई। इसके अलावा कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आई। तो और वो थे भी बहुत स्लो, तो जिसकी वजह से जब उन्होंने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया एंड वालों पे कि बस वो आएंगे। स्टार्ट में एक स्ट्रेटजी मतलब देखने में लग रही थी शायद उनकी ये स्ट्रेटजी हो कि हम विकेट्स ना दें 20 ओवरों में 160 170, लेकिन 20 ओवरों में जब 180 90 पड़ा हो और फिर आपकी विकेट्स भी गिरी हुई हो, तो फिर ये चेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये उन्होंने बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ बैटिंग की। अब यहाँ पर भी हम देखें तो फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश के बहुत हावी रहे। 4 विकेटें ली। तस्कीन अहमद ने स्टार्ट भी अच्छा किया था और उनकी सेकंड थर्ड स्पेल थी वो बहुत अच्छी थी। शरीफुल इस्लाम ने पहले स्पेल में बॉल को बहुत अच्छा स्विंग करवाया और मेन विकेट लेके दी, और फिर बैक एंड पे भी हमने देखा कि वो बॉल को मूव कर रहे थे और उन्होंने विकेटें ली। इसके अलावा मेहदी हसन मिराज ने भी एक विकेट ली।
तो वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से अपने मैन ऑफ द मैच बन गए बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश ये मैच बासानी 91 रन से जीत गया और उन्होंने अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली है। अब देखना होगा कि अगला मैच जो इस ग्रुप में होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका का, उसमें क्या रिजल्ट बनता है तो उससे डिसाइड होगा। अभी अपेरेंटली यही लग रहा है कि अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।